इस वीडियो में हम क्लास 9 हिंदी की प्रश्न बैंक 2022 की इकाई 1 के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर काव्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है और ये आपके एग्जाम में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो यहाँ पर मैंने आपको शुरू के 5 काव्यांश समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके आगे के काव्यांश को समझेंगे। तो पहला है यहाँ पर मानसरोवर सुभर जल हंसा केली करा है, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। सबसे पहले आपको संकेत लिखना है मानसरोवर और फिर लास्ट में इसमें जाही। पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, संकेत में आप शुरू का और लास्ट का एक एक शब्द लिख दीजिए, बाकी बीच में डैश 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 लिख दीजिए। संदर्भ लिखेंगे। देखिए संदर्भ कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कबीर की साखियों से ली गई है, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। संदर्भ में हमें 3 चीजें दिखानी होती हैं। पहली तो हमारी बुक का नाम, चैप्टर का नाम और तीसरा कवि का नाम। इस तरीके से संदर्भ लिख जाता है। अब प्रसंग यहाँ पर हर एक काव्यांश का अलग अलग होता है। अब प्रसंग देख लीजिए। यहाँ पर कवि ने जीवात्मा और परमात्मा के संबंधों को बताया है। अब व्याख्या इसकी है। कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर एक तालाब है या एक झील है। सुभर मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ है और जल मतलब जल। मानसरोवर में अच्छी तरह से जल भरा है। फिर आगे है हंसा केली करा है। हंसा मतलब हंस, केली मतलब क्रीड़ा और करा है मतलब कर रहा है। तो उसमें हंस क्रीड़ा कर रहा है। फिर है मुक्ता फल मुक्ता चुगे। मुक्ता फल का मतलब है यहाँ पर मोती और मुक्ता चुगे मतलब वह चुग रहा है। अब उड़ी अनत न जाही मतलब अब वह उड़ करके, अन्यत मतलब कहीं होता है दूसरी जगह, ना जाही मतलब नहीं जाना चाहता है। तो देखिए मैंने इसकी व्याख्या लिखी हुई है। आप अपनी प्रश्न बैंक को सामने खोल करके रखिएगा तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एक आप काव्यांश को देखते जाइएगा जो भी मैं समझा रही हूँ। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर अच्छी तरह से भरा है और उसमें हंस क्रीड़ा कर रहा है, वह मोती चुग रहा है और वह अब कहीं नहीं जाना चाहता है। अर्थात मन रूपी जो सरोवर है मानसरोवर भक्ति से भरा हुआ है, जिसमें हंस रूपी जीवात्मा क्रीड़ा कर रही है और मुक्ति रूपी फल को खाने के पश्चात वह और कहीं नहीं जाना चाहता है। अब इसका दूसरा है प्रेमी धूड़त में फिरों प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यहाँ पर संकेत उसी तरह से लिख लिया, पहला शब्द और लास्ट का शब्द बीच में डैश डैश। फिर यहाँ पर संदर्भ मैंने लिखा है पूर्वानुसार, मतलब जो आपको अभी पहला हमने काव्यांश करवाया आपको उसी का बिल्कुल यहाँ पर संदर्भ रख देना है। मतलब प्रस्तुत साखियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ कबीर की साखियों से ली गई हैं, जिनके कवि कबीरदास जी हैं। फिर प्रसंग में यहाँ पर लिखना है कि कवि ने जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के प्रभाव को दर्शाया है। अब इसका अर्थ यहाँ पर समझ लीजिए। प्रेमी धूड़त में फिरो, कबीरदास जी इस साखी में कह रहे हैं कि मैं ईश्वर को, ईश्वर के प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं। प्रेमी मिले न कोई मतलब मुझे कोई भी ईश्वर प्रेमी नहीं मिला है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए मतलब यदि एक ईश्वर प्रेमी, कबीरदास जी एक ईश्वर प्रेमी है और इन्हें अगर कोई दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है जिसे वो ढूंढ रहे हैं, यानी ईश्वर का भक्त मिल जाता है, तो क्या होता है कि सब विष अमृत होए मतलब जितने भी दुर्गुण होते हैं, जितनी भी अंदर दुर्गुण रूपी बुराइयां हैं, विष है, वो सभी अमृत बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है इसका। प्रस्तुत साखी में कवि कहते हैं कि ईश्वर के प्रेमी को खोजता फिर रहा हूं, परंतु मुझे कोई ईश्वर प्रेमी नहीं मिला। यदि एक ईश्वर भक्त को दूसरा ईश्वर भक्त मिल जाता तो समस्त प्रकार के दुर्गुण अर्थात विष अमृत में बदल जाते। अब देखिए यहाँ पर तीसरा है ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। तो सबसे पहले तो संकेत लिखना है। यहाँ पर भी मैंने संदर्भ को पूर्वानुसार लिखा है क्योंकि ये तीनों ही जो साखियां हैं वो एक ही चैप्टर की हैं, तो इनका संदर्भ तो एक ही होना है।
तो आपको यहाँ पर भी वही लिख देना है फिर से कि प्रस्तुत साखियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ कबीर की साखियों से ली गई हैं। प्रसंग में यहाँ पर लिखना है कि कवि ने जन्म की अपेक्षा कर्म को श्रेष्ठ बताया है। यहाँ पर कवि कहते हैं ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, मतलब कि व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से महान या ऊंचा नहीं होता है, बल्कि वह अपने कर्मों से महान होता है। फिर नीचे वाली लाइन का अर्थ है यहाँ पर सुबरन कलश सुरा भरा। सुबरन मतलब होता है सोने का कलश और सुरा मतलब होता है शराब या मदिरा। तो कहता है कि यदि सोने के कलश में शराब भरी हो तो भी क्या होगा, साधु निंदा सोई, मतलब जो सज्जन व्यक्ति होंगे, जो अच्छे व्यक्ति होंगे, वो उसकी निंदा ही करेंगे, वो उसकी तारीफ नहीं करेंगे कि भाई सोने के कलश में शराब भरी है तो वो अच्छी हो गई, वो अमृत बन जाएगा। ऐसा नहीं है। यदि वो सोने के कलश में रखी हुई है तो भी सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करेंगे। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से महान नहीं बनता है, बल्कि अच्छे कर्मों से महान बनता है। अब इसका चौथा है मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरी चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। यहाँ पर भी संकेत लिख दिया, पहला और लास्ट का शब्द। फिर संदर्भ में लिखा है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ सवैये से ली गई हैं, जिसके कवि रसखान जी हैं। अब यहाँ पर प्रसंग में हमें लिखना है कि रसखान जी ने यहाँ पर ब्रज के प्रति अपनी श्रद्धा का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पर कवि चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, वो हर हाल में ब्रज में ही रहने की इच्छा जताते हैं, है ना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मानुष हो, यदि मनुष्य हो तो वहीं रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कवि कहते हैं यदि मनुष्य हो तो गोकुल के ग्वालों के रूप में बसना है। फिर यदि पशु हूं तो कहाँ बस मेरी चरो नित नंद की धेनु मझारन, मतलब यदि पशु हो तो नंद की गायों के साथ चरना है। यदि पत्थर हो तो उस गोवर्धन पर्वत पर हो जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली से उठा लिया था। और यदि पक्षी हो तो वे यमुना के किनारे कदम की डाल पर बसेरा करना चाहते हैं। अब पांचवा है आपका क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। यहाँ पर भी संकेत लिख लिया। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ कैदी और कोकिला से लिया गया है, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। यहाँ पर कवि ने जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों की मनोस्थिति का वर्णन किया है। यहाँ पर कवि को रात में कोयल की कूक सुनाई पड़ती है, तो कवि कोयल से पूछते हैं तुम रात में क्या गाती हो, फिर गाते गाते बीच में चुप क्यों हो जाती हो। हे कोयल बोलो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, मतलब क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो, यदि लाई हो तो किसका संदेश है, कोयल जरा बताओ तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के भावार्थ संदर्भ प्रसंग सहित अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ को समझेंगे। तो अगर आपको ये भावार्थ अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो भावार्थ पर आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।